अगर टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत किए तख्तों ताज नहीं मिलते। अरे अंधेरे में भी अपनी मंजिल ढूंढ लेते हैं, जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। तो तुम लोग विद्यार्थियों को मैं बोलना चाह रहा हूं, कभी भी ये नहीं सोचना है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं। आप इतने काबिल हैं, आप जुगनू की तरह हैं, किसी के मोहताज नहीं है। आपके पास इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को आज के क्लास में मैं बेहतरीन अंक लाने का टिप्स बताने जा रहा हूं। और जो बताऊंगा आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के छात्रों के लिए, और जो नज़दीक में अभी एग्जाम देने वाले छात्र हैं उनके लिए मैं विशेष जानकारी दूंगा कि किस प्रकार से 12th की मैथ की तैयारी करें ताकि आप 100% अंक को प्राप्त करें। मैं पहले ही लिख चुका हूँ, मैथ 12th एग्जाम की तैयारी कैसे करें 100% सफल होने के लिए। साथ ही साथ आप 10th के भी जो छात्र होंगे एग्जाम देने के लिए होंगे, वो भी इसे शुरू से अंत तक देखेंगे तो आप लोगों को निश्चित ही लाभ मिलेगी इस वीडियो से। तो आप लोग सबसे पहली बात, एग्जाम के समय छात्र लोगों को क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं। मेरी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुई है, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा ये छूट जाएगा, मेरा वो छूट जाएगा। इस कारण से अनेकों सवाल जो है लड़कों के मानसिकता में घर करने लगती है, लड़कों के मस्तिष्क में आने लगती है। अब क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, हम तो कुछ किए नहीं है, मेरा बहुत कुछ छूटा हुआ है। तो इस वर्ष के छात्रों को मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले एग्जाम के पहले आप डिप्रेशन या तनाव में नहीं आए। निरंतर आप हंसते रहें और मन सोचें कि ये तो मेरे लिए छोटी चीज है, ये मेरे लिए छोटी चीज है। दुनिया का हर काम इंसान कर सकता है, इंसान के लिए कोई भी काम बड़ी नहीं है, ये मेरे लिए छोटी चीज है। सबसे पहले इसको आपको सोचना पड़ेगा, समझे ना। तो छोटी चीज को मानना पड़ेगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, आप लोगों को मेंटलिटी, मानसिकता को स्थिर रखना पड़ेगा, समझे ना। और सबसे पहले 12th के छात्रों को मैं ये बताना चाहता हूं कि वर्तमान समय में कोविड-19 के कारण से आप लोगों के सिलेबस पूरी होने में जरूर समस्या आई होगी। और लगभग सभी चैप्टर बहुत सारे स्टूडेंट यदि कंप्लीट कर भी चुके होंगे तो कुछ स्टूडेंट का बाकी भी होगा बहुत सारा चैप्टर। तो जिस स्टूडेंट का कंप्लीट हो चुका होगा और जिस स्टूडेंट का कुछ बाकी है, तो उस दोनों को मैं लेकर के समझाने जा रहा हूं कि आपको क्या करना है ताकि एक भी प्रश्न आपको एग्जाम में छूटे ना। तो सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहता हूं कि आप लोगों के पास इस वर्ष एग्जाम में 100 नंबर की वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगी आप लोगों के पास, और जिसमें कि आपको जवाब देना है कितना, 50 देना है। तो 50 आपके पास छोड़ने का मौका है कि 50 क्वेश्चन हम छोड़ सकते हैं। तो इस वर्ष ऑब्जेक्टिव में 50 का 50 लाने का सुनहरा मौका आप लोगों के पास है। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, जब एग्जाम आप लोग देंगे, एग्जाम के पूर्व आपको करना क्या है कि जिस विषय में आपकी पकड़ मजबूत हो चुकी है, जिस विषय में आपकी जिस चैप्टर में मैथमेटिक्स के जिस चैप्टर में आपकी पकड़ मजबूत हो गई है, उस चैप्टर को आप पूर्ण रूपेण अधिक से अधिक उस पर रिवीजन करना है आपको, ताकि उससे रिलेटेड आपको जो ऑब्जेक्टिव आए या सब्जेक्टिव आए वो कहीं छूटेगी नहीं। तो बेसिकली आप लोग 12th के छात्रों को मैं बोलना चाहता हूं कि कैलकुलस के पार्ट को आप लोग पूर्ण रूपेण कंप्लीट अच्छी तरीके से कर लिए होंगे। लगभग कैलकुलस के पार्ट के जितने जैसे डिफरेंशिएशन हुए और इंटीग्रेशन हुए, इन सबों के फार्मूला को आप कंप्लीट याद रखेंगे, फार्मूला को आप छोड़ेंगे नहीं, फार्मूला कंप्लीट याद रखनी चाहिए। और इससे रिलेटेड आपको कम से कम 10 से 15 ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और कैलकुलस से रिलेटेड 20 से प्लस ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको। तो कैलकुलस पार्ट को यदि आप मजबूत कर लेंगे तो आप निश्चित है कि 20 ऑब्जेक्टिव मार करके आएंगे।
और दूसरी बात, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव है तो उसमें बहुत छोड़ने का है, तो जो जो आप अच्छी तरीके से आपके सिलेबस कंप्लीट हो चुकी है, जो जो चैप्टर आपकी कंप्लीट हो चुकी है, उस पर ज़्यादा फोकस आप कीजिए। क्योंकि अब जो नया चैप्टर आप कंप्लीट नहीं किए उसको यदि टच कीजिएगा, वो आपसे नहीं बनने लगेगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, आपका डिप्रेशन में जाने लगेगा, अलग सोचने लगेगा मेरा क्या होगा। जो जानने लगे, जानता हुआ चीज़ आप छोड़ने लगेंगे, वो भी उससे क्या होगा, डिप्रेशन में आने लगेगा और फिर प्रेशर बनने लगेगा आपके ऊपर। तो इसके कारण से जो भी चैप्टर आप अच्छी तरीके से पढ़ चुके हुए हैं, उसी चैप्टर को आप रेगुलरली रिविजन करते रहें, रेगुलरली रिवीजन करते रहें। जैसे छोटा छोटा चैप्टर है जिससे कि आपको लगे कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको, तो उसको छोड़ दीजिए आप, क्योंकि अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जिससे कि आप क्वेश्चन पकड़ सकते हैं, समझे कि नहीं। तो ऑब्जेक्टिव में 50 में आपको क्या है, 100 में 50 जवाब देना है। तो 100 में जब 50 का जवाब दीजिएगा, एग्जाम में भी आपको देखना है कि सबसे पहली बात आप लोग वैसे क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में टच कीजिएगा कि रिवीजन रहेगा तो आपके पास कंफर्म रहेगा कि इसका ऑप्शन ये होगा, समझे कि नहीं। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, जो सॉल्व नहीं करना पड़े, बिना सॉल्व किए आप उसका आंसर जान रहे हैं, तो उसको जल्द से जल्द करने का प्रयास कीजिएगा। जो यानी जल्द, मतलब जिसको सॉल्व करना नहीं हो, बिना सॉल्व किए आप उसको आंसर दे सकते हैं, हाँ इसका यही होगा, इसके लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा, इसका ये होगा। तो इससे क्या होगा, आपकी समय बच जाएगी। तो मान लीजिए 100 क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन ही आपके पास ऐसा आएगा जिसको कि सॉल्व करके आंसर देना पड़ेगा, बाद बाकी आप अपने माइंड से आप दे सकते हैं, उसको आंसर लिख सकते हैं। और आप लोग इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड हर फार्मूला को अपने माइंड में रखें, क्योंकि इस फार्मूला से कम 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। और साथ ही साथ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से कुछ छोटा छोटा सवाल दे देगा आपको। हो सकता है कह देगा कि यदि dx है तो इंटीग्रेशन dx है तो इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, तो उसमें आपको x कर देना है। साथ ही साथ अब चले आते हैं वेक्टर में। किसमें आ जाते हैं, वेक्टर में अब चले आते हैं। तो वेक्टर में आपको क्या करना है बाबू, वेक्टर में आप लोगों को अधिक से अधिक मार्क्स की क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और संभवतः आप लोग वेक्टर को कंप्लीट कर लिए होंगे। तो वेक्टर में आपको करना क्या है, उसके जितने भी फार्मूला है उसके फार्मूला को कंप्लीट याद रखना है। फार्मूला यदि याद रखेंगे तो निश्चित आप लोगों की ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगी एक भी जरा सा। और वेक्टर में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, वेक्टर में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं वो बेसिकली आते हैं कि लंब होंगे तो यदि 2 सदिश लंब होंगे तो इसके लिए क्या शर्त है, यदि 2 सदिश समांतर होंगे तो उसके लिए क्या शर्त है। तो ये सभी के, और मापांक निकालें, ये कर सकता है, मापांक निकालें, a डॉट b का मान क्या होगा, ये सब छोटा छोटा पूछता है। और न्यूनतम दूरी का सूत्र पूछ सकता है, ये सभी चीज पूछते हैं। या दिक् को ज्या का सूत्र पूछ सकता है, यानी छोटी छोटी चीज पूछेंगे जिसको कि आप लोग फार्मूला के रूप में कंप्लीट याद रखेंगे। और वेक्टर की तैयारी अच्छी तरीके, वेक्टर, 3D और प्लेन, इन समतल, इन सबों की तैयारी अच्छी तरीके से करेंगे तो आप लोग को इसी इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और वेक्टर से रिलेटेड आपको 40 नंबर के 35 नंबर से ऊपर का आपको मिल जाएगा, समझे। 35 नंबर से ऊपर का ऑब्जेक्टिव इसी से मिल जाएगा, डिफरेंट मिल जाएगा इससे। अब देखिए आप लोगों को बचा मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से आपका कम से कम हमको लगता है कि 10 ऑब्जेक्टिव आएगा, 8 से 10 ऑब्जेक्टिव डिफरेंट आएगा इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो संभवतः आप लोग सभी कंप्लीट करते हैं और हल्का का क्वेश्चन पूछेगा उसमें से, तो उसमें आप मार सकते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बढ़िया से फार्मूला और उसके बाद उसका थ्योरी आप देखेंगे तो आपका एक भी नहीं छूटेगा। ये तो आपका इधर से 50 बोल रहे कि 45 के लगभग हो गया आपका। उसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी से आपका लगभग 10 ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी से आपकी जो 10 ऑब्जेक्टिव रहेगी उसमें स्वतंत्र घटना से रह सकता है, यानी प्रतिबंधी प्रायिकता से रह सकता है, या आपको ऑब्जेक्टिव में ये पिछले वर्ष की जो क्वेश्चन पूछी है 18 का क्वेश्चन, 16 का क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन को आप देखेंगे तो उन सबों से मिला करके आपका ऑब्जेक्टिव 50 प्लस कर जाएगा इधर से ही, ठीक। अब देखिए आप लोग एक्स्ट्रा के लिए आप लोगों को मान देते हैं, एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव के लिए आप क्या करेंगे कि अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण के इंटीग्रेटेड फैक्टर समाकलन गुणांक से संबंधित रहता है, तो उससे आपको 1 या 2 ऑब्जेक्टिव रह जाएगा। तो उधर से भी आपका 2 ऑब्जेक्टिव डिफरेंट आप पकड़ लेंगे, समाकलन गुणांक का 2 ऑब्जेक्टिव वो क्वेश्चन बैंक से दिया होगा उससे कर लेंगे। उसके बाद आप कोटि, अवकल समीकरण की कोटि और घात,
से संबंधित आपको दो तीन ऑब्जेक्टिव मिल जाएगी। यानी अवकल समीकरण की कोटि क्या है, ऑर्डर क्या है, ये पूछेगा आपको। उसके बाद आपका कौन सा ये क्या कहते हैं, ये पूछेगा इसकी डिग्री क्या है, पावर क्या, घात क्या है अवकल समीकरण का, इससे रिलेटेड आपको 2-3 ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। तो देखिए आप इसी सब में से आपको 50 ऑब्जेक्टिव पकड़ा जाएगा और ये सब संभवतः आप कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए रॉल्स थ्योरम हुआ, रॉल्स थ्योरम से भी एक आध ऑब्जेक्टिव आ सकता है, और रिलेशन एंड फंक्शन से और बाइनरी ऑपरेशन से, रिलेशन एंड फंक्शन को छोड़ दीजिए, बाइनरी ऑपरेशन से छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि जैसे ए बाइनरी बी, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 ऑपरेशन 3 का मान क्या होगा। तो बस ये देखिए 2 का, इसको 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर देना है, तो 2 दूनी 4 प्लस 3 9, यानी क्या होगा 13। तो ऐसा ही ऑब्जेक्टिव यानी बाइनरी ऑपरेशन से आएगा। तो बाइनरी ऑपरेशन से जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा आप मार लीजिएगा आसानी से। तो आपको इसी में आपका तो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पकड़ा गया। उधर जो यदि मान के चलिए उधर जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो तो एक्स्ट्रा में रहेगा। आप लोग अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ेंगे और क्वेश्चन को सिलसिलेवार देखेंगे, समझे कि नहीं। सिलसिलेवार देखने के बाद आपको जो अच्छा लगे, जिसको आप उस बिना सॉल्व किए ऑब्जेक्टिव में मार सकते हैं, रंग सकते हैं, उसी को आपको करना है, समझे ना, दूसरे को नहीं करना है। और बाद में देखना है कि 100 क्वेश्चन में से कि यदि 50 में से कोई एक आध क्वेश्चन हमको प्रॉब्लम कर रहा है तो अब उसको सॉल्व करना है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आपको आएगा जो कि आपको प्रॉब्लम करेगा इस बार, समझे कि नहीं। 50 का 50 आप मार दीजिएगा ऑब्जेक्टिव। तो ये आप टेंशन नहीं लीजिएगा, जितना आप पढ़े हैं उसी में और ज्यादा दक्ष बनिए, क्योंकि सर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको क्वेश्चन पकड़ने के लिए, उसको मजबूत कीजिएगा। जो अभी आप नहीं पढ़ पाए हैं क्वेश्चन को या चैप्टर को, उस चैप्टर को सोचिए नहीं, छोड़ दीजिए उसको अभी, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे पकड़ने के लिए, उसको छोड़ देना आपको। उसके बाद देखिए आपको 2 नंबर या क्वेश्चन जो है आपको 30 क्वेश्चन पूछी जाएगी। 30 में जवाब देना है 15 का, तो 30 में 15 का जवाब देना है, तो 30 में 15 का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके पास। तो इसलिए जो आप पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके, जिसमें आपको पूरा पकड़ है जो चैप्टर का, अब मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इन सबों को, और साथ ही साथ क्या कहते हैं ये इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर, और क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी में जो स्वतंत्र घटना से संबंधित है, इन सबों को पढ़ चुके हैं। इसी से आप डील कर लेंगे 15 क्वेश्चन आसानी से 30 में से। और लेकिन हाँ, एक चीज याद रखिएगा कि 30 क्वेश्चन का जो जवाब दीजिएगा तो आप ऐसा जवाब दीजिएगा जो आप बढ़िया से बना सकते हैं। सोचिएगा कि इसमें से जो सबसे बेस्ट तरीके से बना सकते हैं हम उसी का जवाब देंगे। उसके लिए आप मस्तिष्क में सोच लेना है कि कौन कौन सा का जवाब दे सकते हैं हम, तो उसको आपको अच्छी तरीके से 15 क्वेश्चन को आपको बनाना पड़ेगा, समझे कि नहीं, बना दीजिएगा उसमें। और जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन उस 30 में से 35 क्वेश्चन में जो सबसे बेस्ट तरीके से पहला क्वेश्चन बना सकते हैं उसको पहला नंबर पे लिखना है, समझे कि नहीं। चाहे वो मान लीजिए दीर्घ लघुत्तरी में वो 7वां नंबर पे ही है, तो 7वें नंबर का पहले क्वेश्चन बनाइएगा, क्योंकि एग्जामिनर उससे खुश होता है देख करके कि जो आप अच्छा तरीके से जानते हो उसको अच्छे से बनाएगा, तो वो सोचता है कि नहीं ये लड़का स्टूडेंट पढ़ने वाला है, तो आपको अच्छी तरीके से चेक कर करके नंबर देगा, समझे कि नहीं। उसके बाद आया लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 नंबर की होगी, वो कुल मिलाकर के 8 प्रश्न रहेंगे। 8 प्रश्न रहेंगे जिसमें से कि आप लोगों को इंटीग्रेशन से, डिफरेंशिएशन से रहेंगे, प्रोबेबिलिटी से रहेंगे, वेक्टर थ्योरी से रहेंगे, और उसके बाद आपको वेक्टर थ्योरी, डिफरेंशियल इक्वेशन से रहेंगे, समझे ना, इन सबों से रहेंगे। तो जिसमें कि 4 ही क्वेश्चन मात्र बनाना है, 4 ही क्वेश्चन। तो उस 4 में से जो सबसे अच्छी तरीके से, और एक एलपीपी से आएगा, ग्राफ से आएगा, ग्राफ का तो एक क्वेश्चन डिफरेंट आएगा, तो उसमें से जो सबसे अच्छी तरीके से आप लॉन्ग क्वेश्चन बना सकते हैं पहले उसको टच कीजिएगा और अच्छी तरीके से उसको बनाइएगा। कहीं एक एक चीज ना डिसिप्लाइज, मैथमेटिक्स में डिसिप्लाइज का प्रयोग कीजिएगा, जहां बराबर का चिन्ह का प्रयोग हो बराबर के चिन्ह का प्रयोग कीजिएगा, एक भी चीज को ना अट्रैक्टिव लगे, समझिए ना। और वो चारों क्वेश्चन आप जो अच्छी तरीके से बनाएंगे उस नंबर बाय नंबर आप बनाएंगे। याद रखिएगा कि आप जो लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन जो बनाएंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन
शॉर्ट क्वेश्चन ये 2 नंबर के पहले बनाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है अच्छी तरीके से। ऑब्जेक्टिव क्लियर करने के बाद फिर जो सब्जेक्टिव आप बनाएंगे, तो सब्जेक्टिव में सबसे पहले आप लॉन्ग क्वेश्चन को बनाइएगा, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर वाला को ऊपर। क्यों? क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन बनाइएगा तो वो आपको 20 नंबर दे देगा, समझे कि नहीं। और एक क्वेश्चन पर आप मिनिमम 3 से 4 मिनट लॉन्ग क्वेश्चन को बनाने में लीजिएगा, ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 5, ठीक ना। तो 5 चौके 20 मिनट हो गया, तो 20 मिनट में आपका 4 लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। अब 20 मिनट में आपको 20 नंबर भी आ रहा है इधर से। वहां पर शॉर्ट क्वेश्चन में क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन में 15 को बनाइएगा तब 30 नंबर होगा। शॉर्ट क्वेश्चन में आप एक चीज ये देखिएगा, जो आसानी से और थोड़ा कम समय में बन जाए उस क्वेश्चन को टच करने का प्रयास कीजिएगा, समझे ना। तो 15 क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा समय लग जाता है, समय लग जाती है, 15 क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा समय लग जाती है, तो ये ध्यान देना। इसीलिए लॉन्ग क्वेश्चन को शॉर्ट क्वेश्चन से पहले बनाएंगे, उसके बाद जो है ना, यानी शॉर्ट क्वेश्चन बनाना है। और शॉर्ट क्वेश्चन बनाने से यह ध्यान दीजिएगा कि सबसे जल्दीबाजी में और आसान तरीके से हम कौन सा बनाएं, उसी क्वेश्चन को टच कीजिएगा, समझे ना। तो डेफिनेट है कि आप मैथ में 100% नंबर लाइएगा, एक भी क्वेश्चन ना छूटेगी। और याद रखिएगा, और इसके लिए आप क्या कीजिएगा, अभी से ही आप इसे शुरू से अंत तक देखेंगे, और अभी से ही आप घर में प्रैक्टिस कीजिए कि जो सब्जेक्ट, मतलब क्या कहते हैं, हम कमांड कर चुके हैं, जो पूर्ण रूपेण पढ़ चुके हैं, उसको पूरा रिवीजन कीजिए, समझे कि नहीं। और जो सब्जेक्ट नहीं पढ़े उसको पूर्णतः भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपका यदि नहीं पढ़े, अब आपके पास समय नहीं है क्योंकि अब उसको करने के लिए, इसलिए जो पढ़ चुके हैं उसको आप अधिक से मेहनत करके उसमें दक्ष बनिए, ठीक है ना। और दूसरी बात, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि जो विगत 5 वर्षों में, पिछले 5 वर्षों में क्लास 12 के मैथ के छात्रों, मैथ के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हुए, सब्जेक्टिव हुए, वे सभी पूछे, उनकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, उनकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, समझे ना। उनकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने से ये होगी कि आपको जो है ना, उससे जो है ना कम से कम 50% लड़ जाएगा आपको उससे क्वेश्चन, ठीक ना। और मॉडल सेट जो बिहार सरकार जो जारी किए, उसका भी आप पूरा थ्योरेटिकल अध्ययन कीजिए और पूरा अध्ययन कीजिए, आपकी परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगी। और बेस्ट ऑफ लक आपको एग्जाम के लिए। मैं रेगुलर आप लोगों के पास वीवीआई क्वेश्चन भी लेकर के आ रहा हूं, आप मेरे एस पांडे यूट्यूब चैनल में देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन बताया हूं जो कि आप लोग के एग्जाम में डिफिकल्ट आएगा। मैं वेक्टर का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे चुका हूं, वेक्टर का टोटल आप देख सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन का भी देख चुका हूँ, सारा चैप्टर का देख चुका हूँ, तो वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं वीवीआई क्वेश्चन। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि आपको मेरा सजेशन कैसा लगा, जरूर कमेंट करेंगे। और आप लोग मेरे इस दिए गए बातों को यदि मानेंगे तो निश्चित 100% सलाह आपको काम आएगी और आपको परीक्षा में अच्छी अंक आएगी। डिप्रेशन से बचना है। और यदि देखिए आप पढ़ते पढ़ते यदि थक जाते हैं तो उस समय आप जो पढ़ने का मन न करे तो घूमिए, बाहर घूमिए, थोड़ा सा टहल लीजिए, फिर उसके बाद पढ़ने के लिए भेजिए। टेंशन नहीं लीजिए परीक्षा के लिए, ठीक। तो चलिए स्टूडेंट, सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए।